और चलिए शुरुआत 10 बजे की 10 ब्रेकिंग के साथ। पहली बड़ी खबर, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज से 2 दिन के भारत दौरे पर आज आ रहे हैं। पुतिन करीब शाम 6 बजे दिल्ली पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से सीधे पीएम आवास जाकर पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि आज राष्ट्रपति पुतिन के लिए पीएम मोदी निजी रात्रि भोज का भी उनकी तरफ से आयोजन किया गया है। पुतिन यहां भारत रूस शिखर सम्मेलन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन इस यात्रा का व्यापक मकसद भारत रूस की सामरिक और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। दूसरी ब्रेकिंग, कल पीएम मोदी और पुतिन के बीच क्लोज डोर मीटिंग होगी। इस मीटिंग में रक्षा और ऊर्जा समेत 25 क्षेत्रों में द्विपक्षीय समझौतों पर मुहर लग सकती है। मीटिंग के दौरान S-400 मिसाइल सिस्टम और सुखोई 57 फाइटर खरीदने पर चर्चा होगी। आपको बता दें, कल सुबह करीब 9:15 बजे राष्ट्रपति भवन में पुतिन का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। तीसरी ब्रेकिंग, संसद के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन। आज स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सेस बिल पर चर्चा होगी। इधर एसआईआर पर सदन में चर्चा का आश्वासन मिलने के बाद विपक्ष दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण के मुद्दे को अब उसको लेकर हमलावर नजर आ रहा है। आज 10:30 बजे प्रदूषण को लेकर विपक्ष प्रदर्शन करेगा। चौथी ब्रेकिंग, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल में चुनाव से पहले एसआईआर के खिलाफ मैदान में उतर चुकी हैं। आज सीएम ममता मुर्शिदाबाद दौरा करेंगी। वहां ममता बनर्जी एसआईआर के विरोध में पदयात्रा और जनसभा करेंगी। रैली को संबोधित कर ममता बनर्जी की कोशिश केंद्र सरकार को घेरने की होगी। एसआईआर के विरोध में ही कल ममता बनर्जी ने मालदा में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा, बंगाल में बीजेपी कभी सफल नहीं हो सकती। सीएम ने कहा, ये इमरजेंसी जैसा, आज तुम सत्ता में हो, कल नहीं रहोगे। पांचवी ब्रेकिंग, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, यूपी पंचायत चुनाव अकेले ही लड़ेगी कांग्रेस, जिसको लेकर कल 10 जनपद की बैठक में सहमति बन गई है। बैठक में राहुल गांधी समेत कई नेता मौजूद रहेंगे और बैठक के दौरान प्रदेश अध्यक्ष को फ्री हैंड दिया गया है। आपको बता दें, दिल्ली में हुई बैठक में गठबंधन की संभावनाओं पर चर्चा हुई। छठी ब्रेकिंग, लैंड फॉर जॉब केस में आज लालू फैमिली की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी की तरफ से दाखिल चार्जशीट पर दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव समेत कई लोग आरोपी हैं। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत ये तय करेगी कि आरोपियों पर आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं या नहीं। आपको बता दें, इससे पहले कोर्ट ने 10 नवंबर को आदेश सुरक्षित रख लिया था। सातवीं ब्रेकिंग, इंडिगो की 100 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई है। मुंबई, दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में 100 से ज्यादा ऐसी इंडिगो की फ्लाइट्स है जिसे कैंसिल किया गया। यात्री परेशान हैं। बताया जा रहा है कि पायलट्स की कमी और तकनीकी खराबी के चलते ये उड़ानें रद्द की गई। अब तक की जानकारी के मुताबिक बेंगलुरु में 42, दिल्ली में 38, अहमदाबाद में 25, हैदराबाद में 19, इंदौर में 11, कोलकाता में 10 और सूरत में 8 फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया। तो धड़ाधड़ जो फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है, डीजीसीए ने एयरलाइन से इस बाबत जवाब भी मांगा है। आठवीं ब्रेकिंग, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच फिर से मुठभेड़ देखने को मिली। एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों ने 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया, जिसमें 3 जवान भी शहीद हुए हैं। मारे गए नक्सलियों के पास से SLR राइफल, 303 राइफल के अलावा गोला बारूद भी जब्त किया गया। नौवीं ब्रेकिंग, यूपी से अमरोहा में नेशनल हाईवे 9 पर भीषण सड़क हादसा हुआ। अतरासी इलाके में तेज रफ्तार कार खड़ी डीसीएम से जा भिड़ी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार सवार चारों ही डॉक्टर्स की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। कार को काटकर चारों शवों को बाहर निकाला गया। शवों को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और 10वीं ब्रेकिंग, दिल्ली प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने कमेटी बना दी है और इस कमेटी की अगुवाई सीएम रेखा गुप्ता करेंगी।
इस समिति में दिल्ली कैबिनेट के मंत्री, सरकारी विभागों के अधिकारी और कुछ वैज्ञानिक भी शामिल होंगे और इसके साथ ही सभी विभागों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि प्रदूषण से जुड़े किसी भी नियम का उल्लंघन होने पर जुर्माना लगाया जाएगा।